तो इज्तिहादी गलती किसी से हो सकती है। हज़रत उमर से हुई, लेकिन गलती जब सामने आ गई तो उन्होंने मान लिया। हज़रत उमर और अम्मार दोनों एक सफ़र में थे। और सुनिए दिलचस्प वाक़या, आपको हंसी भी आ सकती है। हज़रत उमर फारूक, बुखारी की रिवायत, हज़रत उमर फारूक और हज़रत अम्मार दोनों एक सफ़र में निकले और सफ़र में गए तो एक जंगल से गुजर हुआ। लोगों ने कहा, दोनों ने, चलो अब यहीं सो जाते हैं, जंगल में ख़तरनाक जानवर मिलेंगे और रात में अगर किसी ने हमला कर दिया तो बड़ा बुरा होगा, चलो यहीं सो जाते हैं। दोनों लोग रात में जंगल में सो गए। सुबह फजर की नमाज के वक्त दोनों की आंख खुल गई, दोनों उठ गए। हज़रत उमर अम्मार को देख रहे हैं और हज़रत अम्मार उमर को देख रहे हैं, इसलिए कि दोनों ही, उसको मैं किस अंदाज में पेश करूं, दोनों ही नमाज पढ़ने के लायक नहीं रह गए। इसको दूसरे लफ्जों में मैं कह दूं तो यह है कि दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई। समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे। हजरत उमर को भी गुस्ल की जरूरत और हजरत अम्मार को भी गुस्ल की जरूरत। इंसान है, फितरत है, नेचुरल चीज है, हो गया। अब पानी भी नहीं है कि गुस्ल कर सकें और नमाज भी नहीं छोड़ सकते हैं। ओफ, नमाज का मामला देख रहे हैं आप। कल मैंने बताया था ना कि बेनमाजी औरत, बेनमाजी मर्द, अगर उस नमाजी औरत ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसको तलाक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमाजी औरत के लिए जायज़ ही नहीं है बेनमाजी मर्द के साथ रहना। कल मैंने ये मसला बताया था इसी पंडाल में। नमाज भी पढ़ना है और सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ना है, और दोनों को गुस्ल की जरूरत है और गुस्ल के लिए पानी भी नहीं। हजरत अम्मार कहते हैं कि आए उमर, मुझे गुस्ल की जरूरत पेश आ गई है। हजरत उमर कहते हैं वल्लाह मेरा भी यही हाल है, मुझे भी गुस्ल की जरूरत है। दोनों ने कहा पानी नहीं, अब क्या किया जाए। हजरत अम्मार ने कहा मैंने एक हदीस सुनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे एक मस्जिद के अंदर, मैं उस मस्जिद में मौजूद था। हजरत उमर फरमाते हैं अम्मार, मैं उस मस्जिद में मौजूद था और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे थे जब पानी न मिले तो फयतयम्ममू सईदन, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। आए उमर, हमारे पास पानी नहीं है तो मिट्टी तो है, इसलिए हमें पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना चाहिए। हजरत उमर कहते हैं आए अम्मार, जिस मस्जिद में बैठकर अल्लाह के नबी ये मसला बतला रहे थे कि जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, तो ये मसला अल्लाह के नबी वुजू के बारे में बतला रहे थे, गुस्ल के बारे में नहीं। यानी जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। पानी का इंतजार तक नमाज छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और ऐ अम्मार, तुम अच्छी तरह जानते हो हमें वुजू की नहीं गुस्ल की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, हमें वुजू के लिए नहीं गुस्ल की ज़रूरत है। हज़रत अम्मार कहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? वुजू के लिए सिर्फ वुजू नहीं होता है ना, वुजू टूट जाए तो क्या करना पड़ता है? ये देखिए तयम्मुम का तरीका, ये पाक मिट्टी है मान लो, ये तो तयम्मुम कैसे करेगा आदमी? ये दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मारो, ऐसे ऐसे, ये दोनों हाथ ऐसे मिट्टी पे मारिए और इनको ऐसे फूंकिए, ऐसे नहीं तो मिट्टी गिर जाएगी। ऐसे मारा, झाड़ लिया, बस। अब जो कुछ भी इस हाथ में लगा है उसको आप यूं मलिए, बस एक बार, ये ऐसे हो गया। अब दायां हाथ, ये राइट, बाएं हाथ के पीछे पुष्ट पर यहां से लेकर ये, और ये वाला हाथ यहां, बस हो गया तयम्मुम।
एक ज़रबा, एक बार मारना है, ये तयम्मुम हो गया, आप जाकर नमाज पढ़िए। हमने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जिनको आता नहीं है, तयम्मुम करने बैठ के तो अब कुल्ला करने के लिए भी तयम्मुम कर रहा है, तो दांत में तो कर नहीं सकता मिट्टी, और नाक में ऐसे कर। हमने देखा अपनी आंखों से ऐसे भी तयम्मुम करते हुए। शरीयत में आसानी है, अल्लाह के बंदो। कैसे मारा? चाहो तो एक दफे में कर लो दोनों हाथ, या फिर ऐसे, ये हो गया आपका तयम्मुम। लेकिन ये वुजू का तयम्मुम, हजरत उमर ने कहा ये तो वुजू के बारे में बताया, हमें तो गुस्ल की जरूरत। हजरत अम्मार ने कहा अगर गुस्ल में तयम्मुम की जरूरत है तो हम बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। वुजू में छोटा तयम्मुम होता है और जरूरत गुस्ल की है तो हम बड़ा बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लेते हैं। तो हजरत उमर ने कहा है ये तो नई चीज तुम बता रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं बताया अल्लाह के नबी ने। उन्होंने क्या किया, एक पर्दा डाला, जो चादर लेकर गए थे उसी चादर का एक पर्दा डाला और अपने कपड़े उतारे और मिट्टी पर लोटने लगे। हजरत अम्मार, बुखारी की हदीस, तमर्रकतु कमा तमर्रकु दाब्बा, ऐसे मैं लोटा जैसे चार पैर वाला जानवर लोटता हूं करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। उठे, जल्दी से तहमद बांधा, लुंगी और कपड़ा पहना और जाकर नमाज पढ़ ली। हजरत उमर हंसने लगे, लेकिन हजरत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? अल्लाह के नबी को कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा, किसी साहबी को करते हुए नहीं देखा, नबी ने ऐसा बताया भी नहीं है, और गुस्ल की जरूरत है। ऐसा करिए, मैं नापाक हूं, जुम्बी हूं, मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा तब तक जब तक हमें पानी नहीं मिल जाए। थोड़ी देर के बाद सूरज निकल गया, दोनों सफर पे चल दिए और जैसे ही बाहर आए पानी मिल गया। हजरत उमर फारूक ने जल्दी से गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ी, यानी सूरज निकलने के बाद। दोनों लोग जब सफर मुकम्मल कर चुके, जब लौट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में पहुंचे, दोनों लोग जब मदीने में पहुंचे तो दोनों ने कहा चलो अपनी अपनी बात बताओ अल्लाह के नबी को, तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, हमने तो पढ़ी, चलो पूरे जिस्म पर मिट्टी मली, इंशाअल्लाह मैं सही। हजरत उमर ने कहा मैं सही रहूंगा। देखिए दोनों अपने आप को सही कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने सही किया और अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं मैंने सही किया। अब सही का फैसला कौन करेगा? जब दो लोगों में इख्तिलाफ हो गया तो सही का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत करेगी। दोनों लोग नबी अकरम के पास आए, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा हो गया। कहा क्या हुआ, पूरी बात बताओ। कहा दोनों जुम्बी हो गए, दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई। आपने कहा अच्छा। तो अम्मार इब्ने यासिर ने कहा अल्लाह के रसूल, हमने तो अपना कपड़ा उतार के पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, ऐसे लोटा जैसे चौपाया लोटता है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली मैंने और नमाज पढ़ ली। अल्लाह के नबी हंस दिए। कहा उमर तुमने क्या किया? हजरत उमर ने कहा मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी और मिट्टी से अपने पूरे जिस्म को लोटा भी नहीं, और मैंने जब सफ़र किया आगे चल के पानी मिल गया तब मैंने गुस्ल किया, उसके बाद मैंने नमाज की क़ज़ा की, क्योंकि नापाक नमाज पढ़ना मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। अदालत से क्या फरमान जारी होता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का जजमेंट देखिए क्या निकलता है। आपने फरमाया आए उमर तुमने भी गलती की, और आए अम्मार पूरे जिस्म पर मिट्टी मलकर तुमने भी गलत किया, दोनों रॉन्ग। इज्तिहाद, कोशिश, लेकिन दोनों की गलती। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तुम दोनों ने गलत किया है? अभी तो हजरत अम्मार कह रहे थे मैं सही और उमर कह रहे थे मैं सही, दोनों में से कोई एक सही होता तो चलो उसको कितनी खुशी होती, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा तुम दोनों ने गलत किया। तो दोनों ने पूछा अल्लाह के नबी फिर हमें क्या करना चाहिए? अम्मार ने कहा अगर पूरे जिस्म पर मिट्टी मलना गलत है तो सही क्या है? हजरत उमर ने कहा अगर पानी के इंतजार तक मैंने नमाज छोड़ दी तो अगर ये गलत है तो सही क्या है? अल्लाह के नबी ने जो फरमान जारी किया वो सुनो। आपने फरमाया व काना यकफी कहा कजा,
तुम दोनों को वुजू वाला तयम्मुम कर लेना चाहिए था। यानी गुस्ल का और वुजू का दोनों का तयम्मुम एक है। अगर वुजू के लिए पानी मिले ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम का तरीका वही एक है। आए उमर और आए अम्मार, तुम दोनों को एक जरबा मारना था, दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारना था, उनको फूंकना था, चेहरे पे मलना था, दायां हाथ बाएं पर और बाएं हाथ दाएं पर फेरना था और नमाज पढ़ लेना था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी को लौटाया, तुमने भी गलत किया। और आए उमर, तुमने नमाज छोड़कर कज़ा कर दी, बाद में पढ़ी, तुमने भी गलती की। शरीयत न हजरत उमर की बात है न अम्मार की बात है, बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जब आ गई तो दोनों ने अपनी अपनी बात वापस ले ली और दोनों ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। मेरे भाइयों, अच्छा मुसलमान वो है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए लेकिन सही दलील आ जाने के बाद वो अपनी गलती पर इसरार न करे, और हदीस और कुरान की दलील आ जाने के बाद वो बिल्कुल उसी को मान ले, उसी को तस्लीम कर ले, उसी को देख ले। इसमें झगड़ने की क्या बात कि जुमे के दिन 2 अजान होना चाहिए या 1 अजान होना चाहिए? अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है? मेरे भाइयों, दलील ये बताओ, बस इतना देख लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में 2 अजान होती थी जुमे की या 1? आपको हदीस चीख चीख कर कहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बने और इंतकाल तक 23 साल तक नबी रहे। आपके जमाने में जुमे की 1 ही अजान हुआ करती थी। हजरत अबू बकर का जमाना आया, उनके जमाने में भी 2 साल तक 1 ही अजान होती थी। हजरत उमर का जमाना आया, उमर फारूक ने भी 10 साल तक जुमे की 1 ही अजान दी। हजरत उस्मान का जमाना आया, हजरत उस्मान के जमाने में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, माइक नहीं था, मोबाइल नहीं थे, घड़ियां नहीं थी, इसलिए लोगों को बाजार में पता नहीं चलता था कि जुमे का वक्त कब हो रहा है। तो हजरत उस्मान गनी ने जुमे की अजान से पहले 1 अजान मकामे ज़ौरा पर एक बाजार में दिलवाई ताकि लोगों को पता चल जाए कि जुमे का वक्त हो गया है। वो अजान भी मस्जिद में नहीं दी गई बल्कि लोगों के मेन बाजार में दी गई ताकि बाजार में, मार्केट में जिनकी दुकानें हैं उनको पता चल जाए कि अब जुमे की नमाज का वक्त करीब है, अपनी दुकानें बंद कर दें और मस्जिद के अंदर जाएं। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान ने जरूरत के तहत एक अजान दिलवाई, लेकिन इसलिए कि मोबाइल नहीं, घड़ियां नहीं, माइक नहीं, कोई चीज नहीं थी, इसलिए जरूरत थी तो दिलवाई, और वो भी बाजार में दिलवाई। आज वो जरूरत है ही नहीं, इसलिए कि घड़ियों ने वक्त का तयन कर दिया है और माइक ने, अजान की आवाज ने उस कमी को पूरा कर दिया है। इसलिए अब इस्लाम उसी शक्ल पर लौट जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया था, हजरत अबू बकर ने दिया था, हजरत उमर ने दिया था। अब इस्लाम उसी शक्ल पे लौट जाएगा, इसलिए कि अब घड़ियों और मोबाइलों ने उस जरूरत को पूरा कर दिया है। हमें मालूम है हमारे यहाँ 12:30 बजे जुमे की अजान होती है तो हम 12 बजे नहा धोकर मस्जिद में पहुंच जाएंगे, क्योंकि घड़ियां हैं हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास माइक है, माइक की आवाज से अजान की आवाज सुनकर भी हम जा सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल ने और घड़ियों ने जरूरत को पूरा कर दिया है। अब हमें दूसरी पहली अजान की जरूरत नहीं जो बाजार में दिलवाई जाती थी, अब वो अजान की जरूरत नहीं। शरीयत ये कहती है, अब फिर भी कोई ये कहे कि मेरे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, तो मेरे भाइयों, शरीयत वो है जो फातिमा के बाप ने राइज की है, शरीयत वो नहीं है जो हमारे बाप राइज कर रहे हैं। हमारे बाप दादा की राइज करदा शरीयत नहीं चलेगी, शरीयत वही चलेगी जो फातिमा के बाप ने हमें और आपको दी है। मेरे भाइयों, हजरत उमर से गलती है, अम्मार से गलती, जरा सोचिए तो सही कैसी बड़ी गलती, लेकिन गलती कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद तस्लीम कर लिया। आओ एक और गलती बताता हूं, लेकिन कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद कैसे उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरी बहनें सुने, ये उनके लिए ज्यादा सूट करेगी, मेरी माँ और बहनें सुने, ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है ये नसीहत। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा, अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद हजरत उस्मान गनी के जमाने में एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीने हो गए,
हज़रत उस्मान ने कहा मुबारक हो। कहा अमीरुल मोमिनीन पहले मसला सुन लीजिए, मैं जो पूछने आया हूँ, मुबारकबाद बाद में दीजिएगा, और ये सुनने के बाद बताइएगा मुबारकबाद देने के लायक है कि नहीं है। और सुनिए, बहुत दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ, बहुत से मसले इसमें आपको मिल जाएंगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी को 6 महीने हो गए और आप मुबारकबाद दे रहे। हाँ, शादी की मुबारकबाद दे रहा हूँ। कि नहीं पहले सुन लीजिए। कहा क्या? शादी को 6 महीने हुए और 6 महीने के बाद मेरी बीवी से बच्चा पैदा हो गया। क्या 6 महीने में भी बच्चा पैदा होता है? 6 महीने में भी कोई बच्चा पैदा होता है? वो सहाबी क्या पूछना चाहते हैं आप समझ रहे हैं। पूछने का मकसद यह है कि अमीरुल मोमिनीन, ये बच्चा जो पैदा हुआ है 6 महीने के बाद मेरे घर में मेरी बीवी ने जो पैदा किया है, ये बच्चा जायज़ है कि नाजायज़? यानी इस बच्चे को मैं अपना बेटा मानूं या किसी दूसरे का? ऐसा तो नहीं कि मेरी शादी से पहले मेरी बीवी ने कहीं मुंह काला किया हो और ये दूसरे का बच्चा हो। हजरत उस्मान गनी जज्बात में आकर कहते हैं बिल्कुल तुम्हारी बीवी ने मुंह काला किया। 6 महीने में कोई औरत बच्चा पैदा करती है? नहीं, आज तक 6 महीने में किसी ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, लिहाजा जरूर तुम्हारी बीवी बदचलन रही है। जुल्म एक और ये किया कि हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया लोगों इसकी बीवी बदचलन है, अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा, सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर पत्थरों से मार मार के रजम कर दिया जाएगा। इसकी बीवी बदचलन है, उसको कत्ल कर दिया जाए, अगले जुमे में लाकर उसको पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए, खत्म कर दिया जाए। ये फतवा किसने दिया? तीसरे खलीफा ने, उस्मान गनी ने। कितनी बड़ी गलती। तीसरा खलीफा क्या कहा? नहीं, 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता है, हुआ है तो गलत हुआ है और तुम्हारी बीवी जरूर बदचलन है। और जब बदचलनी जाहिर हो गई है, बच्चा भी उसने पैदा कर दिया है, अब गवाहों की जरूरत भी नहीं। 6 महीने में जब बच्चा पैदा हो गया, इस बच्चे की पैदाइश ने यह बता दिया कि यह बीवी बदचलन है, गलत है, इसलिए अब गवाह की जरूरत नहीं, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा, संसार कर दिया जाएगा, रजम कर दिया जाएगा। अभी ये चर्चे हो ही रहे थे कि यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिल गई और किसी ने बताया आए अली, उस्मान गनी ने एक औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया है, जुमे के दिन औरत को संसार किया जाएगा। कहा क्यों? जिना किया है? कहा नहीं, शादी के 6 महीने के बाद उसके बच्चा पैदा हो गया है, उसके शौहर ने मसला पूछा कि ये बच्चा मेरा जायज कि नाजायज? उस्मान गनी ने कहा नाजायज, बदचलन औरत है, उसको संसार कर दो। हजरत अली ने कहा ये उस्मान ने क्या किया? दौड़ते हुए आए, अभी मस्जिद के अंदर लोग बैठे हुए थे, अभी चर्चा चली रहा था, उसका शौहर अभी गया नहीं था कि हजरत अली ने फरमाया आए उस्मान अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने ऐसा ऐसा फतवा दिया है? हाँ। क्या आपने उस औरत को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है? कहा हां। 6 महीने में कोई औरत बच्चा पैदा करती? इसलिए फरमाया ये आपने जुल्म कर दिया है, वो बच्चा गलत नहीं है। हजरत उस्मान कहते क्या बात करते हो, 6 महीने में आज तक किसी ने बच्चा पैदा किया? हजरत अली ने किया नहीं। हजरत अली ने कहा नहीं, अगर किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि 6 महीने में बच्चा नहीं हो सकता, और हो जाए तो गलत है। हजरत उस्मान ने कहा क्या अल्लाह के नबी के जमाने में कोई ऐसा वाकया आया? कहा नहीं आया। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैंने गलत फतवा दिया? फरमाया कुरान में आया है 6 महीने के अंदर भी औरत बच्चा पैदा कर सकती है। उस्मान गनी कहते हैं हाय अली, क्या कुरान मैं नहीं पढ़ता हूं? मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दिया, तुम कैसे कह रहे हो? हजरत अली ने कहा मैं आपको दलील देता हूं कुरान से। हैं? जल्दी बताओ, मैंने तो कत्ल का हुक्म दे दिया, जल्दी बताओ दलील कहां है? हजरत अली ने फरमाया हाय उस्मान,
कुरान में आपने ये आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। हाँ पढ़ी है, ये तो कुरान में है। वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना, माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं, हौलैन 2 साल, कामिलैन मुकम्मल। माएं अपने बच्चों को 2 साल तक मुकम्मल दूध पिला सकती हैं, 2 साल तक। हौलैन काफी था, लेकिन कामिलैन ताकीद के लिए लाए ताकि पता चल जाए मुकम्मल 2 साल तक पिला सकती हैं, लेकिन 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। 2 साल से पहले छुड़ा सकती हैं, लेकिन 2 साल के बाद 1 भी दिन ज्यादा नहीं पिला सकती। हजरत उस्मान कहते हैं, आए अली, ये क्या बात रही आपकी? ये तो दूध पिलाने की मुद्दत है, हमें ये बताओ 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा जायज है, वो दलील दो। हजरत अली मुस्कुरा कर कहते हैं, वहीं आ रहा हूं। पहले ये तो मान रहे हो ना दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? कहा कितनी? का 2 साल। कहा आए उस्मान, अब कुरान पढ़िए। अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह फरमाता है, वह फिसालुहु फी आमैन, माएं अपने बच्चों का दूध छुड़ाएं 2 साल में। उधर क्या था? पिलाएं 2 साल तक। इसमें क्या है? छुड़ाएं 2 साल में, यानी 2 साल तक पिला सकती हैं, 2 साल से ऊपर नहीं। 2 साल से पहले पहले छुड़ा सकती हैं, लेकिन 2 साल के बाद नहीं। हजरत उस्मान ने कहा, मारो घुटना फूटे सर, बात तो एक ही है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है। आए अली, अरे पिलाओ 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। यानी कुरान की दोनों आयतें ये बतला रही हैं कि 2 साल से ज्यादा नहीं पिलाना है, और दूसरी आयत ये बता रही है कि 2 साल से पहले पहले छुड़ा सकते हो, लेकिन 2 साल के बाद नहीं पिला सकते हो, बात तो एक ही है। फरमाया 2 साल तक पिलाने की बात को हमने आपको साबित कर दिया कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल। और छुड़ाने की मुद्दत कितनी है? कहा 2 साल। 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, तो मान लिया। कहा क्यों नहीं मानेंगे, कुरान की आयत है। हजरत अली कहते हैं, अब सुनो, 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो वो जायज है। अब सुनो दलील। हजरत उस्मान ने कान लगा दिए, बताओ क्या है? कहा अल्लाह तीसरी जगह फरमाता है कुरान में, व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, औरत के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। 30 यस, 30 महीना। 30 महीना अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने दोनों की मुद्दत को जोड़ दिया। कितना बताया? 30 महीने। आए उस्मान, इसमें हमल की मुद्दत भी ऐड है और दूध छुड़ाने की मुद्दत भी ऐड है। ये दोनों मुद्दतों की उम्र कितनी है? 30 महीने। इद्दत कितनी है? 30 महीने। यानी औरत के हमल की और दूध, बच्चे के दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने। 30 महीने में 2 साल दूध पिलाने के हैं। दूध पिलाने के, तो दूध पिलाने के जब 2 साल है, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीना, तो दूध पिलाने के 24 महीने अलग कर दो। हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने, 30 में 2 साल दूध पिलाने का है, दूध पिलाने का अलग कर दो, तो 30 में से जब आप 24 को अलग कर दोगे, 30 में से 24 को माइनस करोगे, तो कितना बचेगा? हजरत उस्मान ने कहा 6 बचेगा। फरमाया यही हमल की मुद्दत है। वह हमलुहु फिसालुहु, हमल की अकल मुद्दत 6 महीना है, क्योंकि 24 महीना तो दूध पिलाने के चले गए। जब 24-30 में से 24 उधर चले गए तो हमल के कितने बचे? का 6। का यही 6 महीने अकल मुद्दत है। यानी औरत शादी के 6 महीने के बाद भी अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा जायज माना जाएगा और उसी शौहर का माना जाएगा जिससे उस औरत की शादी हुई है। हजरत उस्मान गनी रोने लगे और रोते हुए कहते हैं कि अली, अगर आज तुम नहीं आए होते तो उस्मान कातिल हो जाता, एक औरत को बिला कसूर कत्ल करवा देता, एक औरत को मरवा देता, एक औरत का खून मेरे ऊपर आ जाता। हजरत उस्मान से इतनी बड़ी गलती हो गई
कि एक औरत के कत्ल का हुक्म ही दे दिया, लेकिन जब कुरान की आयतें उनके सामने आईं तो उन्होंने फ़ौरन तस्लीम कर लिया और कहा नहीं अय अली, अगर आज तुम नहीं आए होते तो मैं कातिल हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, यही अहले हदीसियत है, यही सलफियत है। जब कोई आदमी गलती कर दे, जब तक कर रहा है ठीक, लेकिन जब कुरान और हदीस की दलील आ जाए तो फिर उसको गलती छोड़ना पड़ेगी और उसको कुरान और हदीस पर अमल करना पड़ेगा। यही दलील है, यही सलफियत है, यही अहले हदीसियत है। और जर्जीस ने अपनी पूरी जिंदगी में इसी की दावत दी है। हमने अपना 20 साल पुराना वो दौर भी देखा है। इसी कलिया चक और 5 तल्ला मस्जिद के लोगों ने किस तरीके से बलिया डांगा में आकर हम पर हमला किया था। हमने वो दौर भी देखा है कि किस तरीके से हमें घेरा गया था। लेकिन इन तमाम सलफियत की दावत देने का अंदाज मेरा बदला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुहर्रम की लाठी और डंडे कम हो गए हैं और देख लीजिए ताजिए कितने कम हो चुके हैं और कितनी चेंजिंग भी आई है। मेरे भाइयों, आप सल्फियत की दावत दें, किताब और सुन्नत की दावत दें, अपने बाप दादा के दीन पर कायम न रहें, बल्कि कुरान और हदीस पर आप कायम रहें। कुरान और हदीस ही इस्लाम है, यही सच्चा इस्लाम है। इसमें हजरत उमर से भी गलती हुई, उस्मान से भी गलती हुई, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपने ऊपर शहद को हराम करार दे दिया। मेरे भाइयों, इज्तिहादी गलती किसी से भी हो सकती है, यहां तक कि नबी से भी हो सकती है। लेकिन नबी के ऊपर इज्तिहादी गलती अगर हो जाए तो अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजकर आगाह कर देता है और वो अपनी गलती को फौरन तस्लीम कर लेता है। आपको मालूम है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, 2 औरतें साथ में निकली, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी औरत के पास भी एक बच्चा था, छोटी औरत के पास भी एक बच्चा था। दोनों औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर निकली, जंगल से गुजर रही थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, जा अज़ीबुन, भेड़िया आया, भेड़िया, और एक औरत के बच्चे को ले गया। बड़ी औरत के बच्चे को उठाकर ले गया और उसने उसको फाड़ दिया और उसका गोश्त खा गया, उसका टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़ी औरत के बच्चे को फाड़ दिया, उसको मार डाला। लेकिन बड़ी औरत ने छोटी औरत के बच्चे को अपना बच्चा कहना शुरू कर दिया, ये मेरा बेटा है। छोटी कहती, चल ये तो मेरा है, तेरा नहीं है, तेरा तो भेड़िया खा गया। मामला बहुत आगे बढ़ गया और ये दोनों औरतें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गईं और दाऊद अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ये बच्ची कहती मेरा बेटा, ये कहती मेरा बेटा, ये बेटा मेरा ही अपना बता रही है, इसका भेड़िया खा गया बेटा। बड़ी कहती नहीं, इसका बेटा भेड़िया खा गया, ये मेरे बेटे को पकड़े हुए है, आप फैसला करिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, मुझे तो बातों से ऐसा लगता है कि बड़ी औरत का बेटा है, इसको दे दो। हो सकता है जज भी कभी गलती कर सकता है। अब देख लीजिए, मेरे ही मामले में बनारस के जज ने हमें 10 साल की सजा सुनाई और हाई कोर्ट के जज ने कहा 1 दिन भी रहने के लायक नहीं है जेल में। पूरी फाइल फॉल्स है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है, पॉलिटिकल दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि 1 दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। मेरे भाइयों, हमें फौरन छोड़ दिया गया। एक जज 10 साल की सजा सुना रहा है और दूसरा जज कह रहा है 1 दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है। होता है, जज भी कभी कभी गलत फैसला कर देता है। मेरे भाइयों, जरा सुनिए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और बड़ी औरत को बेटा दे दिया, जबकि बिल्कुल गलत फैसला था। बड़ी औरत का बच्चा तो भेड़िया खा गया। 1-2 दिन कट गए, लेकिन जिसका बच्चा था वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि मेरा बेटा उस औरत के पास रहे। वो रोती थी, चीखती थी और बड़ी से कहती थी मेरा बेटा मुझे दे दे। लेकिन वो भी इतनी ढीठ थी, अपना बेटा खा गया, भेड़िया खा गया, छोटी का मिल गया, वो उसी को रखे हुए और छोटी को देने के लिए तैयार नहीं। मामला फिर बिगड़ा, छोटी औरत को बेकाबू हो गई बेचारी, अपनी बेटे की मोहब्बत में लड़ाई झगड़े दोनों में होने लगे। उन छोटी औरत ने कहा यह फैसला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कराया जाए, लिहाजा भी ये मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। दोनों नबी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने तो बड़ी औरत को बेटा दे दिया, लेकिन मुकदमा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत सुलेमान ने दोनों औरतों की गुफ्तगू को सुना। बड़ी औरत बड़ी चालाक थी, जिसका बेटा भेड़िया खा गया बड़ी चालाक थी। उसने कहा आए सुलेमान, हम आपका भी फैसला मानने के लिए तैयार हैं, जैसे हमने आपके बाप का फैसला माना। यानी आपके बाप ने यह फैसला मेरे हक में कर दिया था, लेकिन ये नहीं मानी। हजरत सुलेमान कहने लगे क्या मेरे बाप फैसला कर चुके हैं दाऊद अलैहिस्सलाम? बड़ी ने कहा। छोटी से पूछा तुमने फिर भी फैसला नहीं माना?
कहा आपके बाप ने गलत फैसला कर दिया, मैं कैसे मान लूं? मेरा बेटा इसको दे दिया, मैं कैसे मान लूं? हजरत सुलेमान ने कहा फिर मेरे पास क्यों आई हो सकता है कि मैं भी अगर कोई फैसला कर दूं फिर तुम ना मानो, या तुम्हें दे दूं तो ये ना माने, ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? लाओ मैं एक तरीका अपनाता हूं। अब हजरत सुलेमान ने चालाकी से काम किया। हजरत सुलेमान ने उस बच्चे को जमीन के ऊपर लिटा दिया और फरमाया मेरा फैसला मानोगी? दोनों ने कहा हाँ। फरमाया छुरी लाओ, अपने खादिम से कहा छुरी लाओ। वो छुरी लेकर आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बच्चे के पास बैठ गए और कमर के पास लाकर छुरी रख दी। फरमाया बड़ी औरत तू कहती है मेरा बेटा, छोटी कहती है मेरा बेटा, अब इसका फैसला यही है कि इस बच्चे को बीच से हम काट देते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, आधा तुझे दे दूंगा आधा तुझे दे दूंगा, झगड़ा खत्म। अब फैसला ऐसे ही हो सकता है। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसी छुरी को थोड़ा सा तेज रखा, हालांकि नबी थे, किसी मासूम की जान नहीं ले सकते थे। एक नबी किसी मासूम बच्चे को क्यों मारेगा? एक नबी किसी बच्चे का कत्ल क्यों करेगा? लेकिन प्रेशर बनाने के लिए देखें जब मैं ऐसा करूंगा तो बुरा किसको लगता है? देखें कौन सी औरत कौन सी औरत मगमूम होती है, किसको ज्यादा बुरा लगता है, अब इस बच्चे का दर्द किसको ज्यादा होता है, यह जानने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने छुरी जैसे ही उस बच्चे के ऊपर रखकर उसको प्रेशर बनाया, ऐसा महसूस कराया जैसे मैं काटने जा रहा हूं। और नजरें दोनों तरफ थी। बड़ी औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, कोई पसीना नहीं था, कोई उसके चेहरे पर कोई ऐसा खौफ नहीं था कि ये बच्चा कट जाएगा। वो तो चाहती ही थी कि कट जाए और उसके 2 टुकड़े हो जाएं, मेरा बच्चा नहीं रहा तो इसका भी बच्चा ना रहे। वो तो ये चाह रही थी और चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था। लेकिन जो छोटी थी, जिसका बेटा था, उसने जब देखा कि सुलेमान उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाने लगे और अभी मेरा बच्चा कट जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएगा, तो वो चीख कर कहती है ला तफअल हाकज़ा हुवा इब्नुहा। अय सुलेमान इस बच्चे को आप कत्ल नहीं कर सकते हो, अय सुलेमान इस बच्चे को आप मार नहीं सकते हो, आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हो। हुवा इब्नुहा, अल्लाह की कसम मैं झूठ बोल रही हूं, ये मेरा बेटा नहीं है, उसी का, उसी को दे दो। हुवा इब्नुहा, वो उसी का बेटा, उसको दे दो, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूं, दे दीजिए उसको। उसने सोचा कटने से तो बेहतर है कि जिंदा रहे, मेरे पास ना रहे लेकिन इसके पास रहे, कम से कम देख लूंगी तो हम खुश हो जाया करेंगे, मेरे पास नहीं रहता मत रहे, इसके पास रहे, लेकिन जिंदा तो रहेगा। और उसने कहा हुआ इब्नुहा, मेरा नहीं इसका है, इसी को दे दो। और ये कहकर ये औरत पीठ फेरती है और जाने लगती है। हजरत सुलेमान समझ गए जिस औरत का बेटा है उसी को दर्द है, इसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। फौरन आवाज दी मेरी बहन इधर आओ, अपना बेटा ले जाओ, मेरे बाप से गलत फैसला हुआ था, सच्चा फैसला मैं करता हूं, ये बेटा तुम्हारा है, तुम ले लो, क्योंकि बेटे का दर्द तुम्हें है, इसको नहीं, लिहाजा बेटा तुम्हारा है, तुम ले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सच्चा फैसला कर दिया और उनके बाप, जबकि वो भी नबी हैं, लेकिन उनसे फैसला गलत हो गया। इज्तिहादी गलती नबियों से भी हो सकती है, लेकिन दलील आ जाने के बाद सही बात पर अमल कर लेना और सही बात को अपनाना, ये सबसे बड़ी दलील होती है। मेरे भाइयों, 1.5 से ज़्यादा बच गया है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मस्जिद का चंदा है, किसका है? अब हम मसले मसाइल का टाइम नहीं है, ये सूद वूद के ऊपर कल मैं बोल चुका हूँ, बहुत सी बातें हैं इसके अंदर, इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, मुझे फ़ौरन निकलना है, मेरे वालिद साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है कि मेरा कल प्रोग्राम दिल्ली में है वो भी मैं ना कर पाऊँ और मुझे फ़ौरन घर जाना पड़े, क्योंकि आज मेरी घर पर बात हुई है, वालिद साहब कह रहे थे कि बेटा आ जाओ, इतनी बीमार हैं वो, ये कह रहे थे कि तुम आ जाओ, हो सकता है कि मेरी रात भी ना कटे। तो ये सोचिए, इस कंडीशन में मैं यहाँ बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे बारे में सोचिए कि मैं कैसे। लेकिन मैंने उनको समझाया बुझाया, फिर मैंने कहा अच्छा मैं कल आ रहा हूँ। तो बस इतना बता दूँ मेरे भाइयों कि सूद का मसला तो बहुत बुरा होता है। कल मैंने बताया था कि सूद का रुपया मुस्लिम को दूंगा या गैर मुस्लिम को दूंगा, कौन सा बेहतर है, ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सूद का पैसा ऐसी जगह आप लगा सकते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको फ़ायदा हो। सूद का पैसा आप किसी को नहीं दे सकते हैं। आपसे गुजारिश है इतना सा कि पहले औरतें निकलेंगी, ख्वातीन, बाद में आप निकलिए और आप स्टेज पर, मस्जिद का चंदा है,
ईदगाह का, मदरसे का। आप हमारे कहने से भी कुछ देते जाइए मेरे भाइयों, आपने सबके कहने से दिया है, मुझसे मोहब्बत है तो मेरी भी बात रख लीजिए, और मेरे कहने से भी आप इस मदरसे का ताउन कर दीजिए। जब तक ख्वातीन औरतें जा रही हैं तब तक आप यहाँ ताउन करते रहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, और किसी के बाप दादा की शरीयत पर नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।